हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत जल्दी हम जाने वाले हैं कश्मीर ट्रिप पे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी या आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज के बारे में जो आपको वहाँ ले जाना बहुत ही मस्ट है और आपकी बहुत हेल्प करेगा वहाँ एंजॉय करने में। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी जो पहली हमारी ज़रूरत वाली चीज़ है वो है एक पोस्ट पेड सिम। वहाँ सारी प्रीपेड सिम बंद हो जाती है। प्रीपेड सिम आप सिर्फ कश्मीर के बाहर तक ही ले जाते हैं। जैसे ही कश्मीर के अंदर आप इंटर होंगे तो वहाँ सारी जो सिमें हैं बंद हो जाती है और आपको पोस्ट पेड सिम की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप अपने जहाँ से आप निकलने वाले वहीं से कैरी कर ले तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो वहाँ कश्मीर, जैसे आप कश्मीर में एंटर करोगे तो वहाँ बहुत सारी दुकानें होती है जो आपको पोस्ट पेड सिम अवेलेबल करवा देगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पोस्ट पेड सिम ज़रूर रखें। सेकंड, आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो है पावर बैंक। कम से कम 20,000 mAh का पावर बैंक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं, आपके पास कैमरा है या लैपटॉप है, फ़ोन है, वो आपका चार्ज करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए, और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी इतना मुझे मालूम नहीं है, तो आपके पास कम से कम इतना तो पावर बैंक होना चाहिए mAh का। कम से कम 20,000 mAh का पावर बैंक मस्ट है। फिर आता है माइक। जी हाँ, माइक। अगर आप ब्लॉगर हैं या ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करें तो सबसे ज़रूरी है ये। वहाँ हवा भी काफ़ी चलेगी, तो अगर आप नॉर्मल वीडियो बनाओगे तो आपकी वॉइस बहुत ही ख़राब आने वाली है। तो इस वजह से ये भी बहुत ज़रूरी है, माइक तो आपके पास होना ही चाहिए। फिर आपको बताना चाहूँगी कि सनग्लासेस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे सूरज निकलेगा तो सनलाइट होगी, वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों को दिक्कत देने वाली है वहाँ बहुत। क्योंकि जो सीधी रोशनी है आपके आंखों को बहुत ही तकलीफ पहुंचाने वाली है और आपको दिखाई देने वाला नहीं है। मतलब आप अंधे नहीं होगे, बट एक होता है ना, एंजॉय आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी आंखों पे चुभेगी रोशनी। इस वजह से सनग्लासेस ले जाना, आप कैसे भी ले जा सकते हो, जैसा आपको कलर पसंद है आप ले जा सकते हो। कुल मिला के बात यह है कि वो जो आप रिफ्लेक्ट होगी आपकी आंखों में, आप उससे बचने चाहिए। फिर आ जाता है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अलग है, और जब भी हम अलग इन्वायरमेंट में जाते हैं अचानक, तो हमारी बॉडी उसको सहन नहीं कर पाती। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको जुकाम बुखार हो जाए, मेरा मतलब ये नहीं कि हो जाए, बट हो सकता है। तो इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूरी है। इसमें आप लूज मोशन की, उल्टी की, वहाँ बस में आप ट्रैवल करोगे तो किसी किसी को उल्टी की बहुत दिक्कत होती है, तो आप उल्टी की दवाई ले जा सकते हो। आप बुखार, खांसी, जुकाम, विक्स, ये सारी चीज़ें, कफ के लिए टॉनिक, ये सब ले सकते हो अगर आपको नीड है। लगता है वैसे तो रखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बुरे दिन का पता नहीं होता, कभी भी आ जाए, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सोप। किसी भी ट्रैवल में आप अगर कहीं का भी ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत मस्ट होता है एक सोप रखना। नॉर्मली कश्मीर में काम तो नहीं आएगा, आ सकता है मे बी, लेकिन ट्रेन में बहुत काम आने वाला है। जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हम वॉशरूम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हर जगह गंदगी होती है, तो आप वहाँ हैंड वॉश कर सकते हो। आप पेपर सॉप लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको फिर कैरी करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार हाथ क्लीन करने के बाद वो गीला हो जाता है, जो थोड़ा मैशी सा लगता है। और उसके बाद आप हैंड सैनिटाइजर तो रखें, क्योंकि ये कश्मीर में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आप वहाँ हर बार हाथ गंदे करके धोने वालों में से तो नहीं लग रहे, मैं भी नहीं हूँ, और ना मैं ठंड में धोऊंगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में आप टिश्यू पेपर तो रखना ना ही भूलें। आप इसे यूज़ करके टिश्यू पेपर से अपने हाथ क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। फिर मैं चलती हूँ वैसलीन की तरफ। ये तो सर्दियों का दोस्त है, तो ये रखना ज़रूरी है। वहाँ का एनवायरनमेंट में जो एक शुष्कपन है, आपकी जो हवा लगेगी चेहरे पे तो बहुत जल्दी फटने का चांसेस नहीं है, वो फटेंगे। तो इस वजह से आपको वैसलीन रखना ही है। आप वैसलीन नहीं रख सकते तो एक अच्छा मॉइस्चराइजर रख सकते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चर दे, क्योंकि वैसलीन में भी थोड़ा दिक्कत है। अगर वो ठंडी हवा आपके चेहरे पे लगी तो ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, जम जाएगा, तो अच्छे से एग्जॉर्ब नहीं कर पाएगी स्किन। इस वजह से आप कोई भी मॉइस्चराइजर रख सकते हैं। मैं वैसलीन रखने वाली हूँ कि मुझे यही सूट करता है, तो ये रखना ज़रूरी है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ड्रायर। अब आपको लग रहा होगा ड्रायर से क्या करोगे, बाल सुखाओगे? नहीं, इससे हम सुखाने वाले हैं अपने कपड़े, अंडरगारमेंट्स और सॉक्स। हाँ, वहाँ मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ कोई कपड़े सूखने वाले हैं,
मैं कपड़े धोने वाले भी नहीं हूँ, लेकिन जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो तो धोने पड़ेंगे, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है ये ड्रायर। मेरे तो सूख जाते हैं। अगर आपको नीड है, आप ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते हो, क्योंकि हम तो नहीं ले जा रहे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लगेज ले जाएंगे तो हम इंजॉय कम कर पाएंगे, इसलिए कोशिश करें कि आप भी कम से कम ही लगेज ले जाएं। तो मस्ट है ब्लो ड्रायर। उसके बाद हम सबका फेवरेट, जो हम कहीं भी खा लेते हैं, कभी भी खा सकते हैं, लेकिन वहाँ कभी कभी ही खाएंगे, तो सबसे ज़रूरी है स्नैक्स। वहाँ का खाना थोड़ा नॉन-वेज, मतलब नॉन-वेज ज़्यादा है वहाँ के खाने में। आपको वेज वैसे मिलेगा, वेज नॉर्मल, अब सारे नॉन-वेज तो खाते नहीं होंगे हर दिन, तो वेज मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आप कहीं लेट हो जाओ या कुछ हो जाओ, तो आप कम से कम भूखे तो नहीं रहोगे। इसके लिए स्नैक्स ले जाना बहुत ज़रूरी है। आप ब्रेड ले जा सकते हैं, आप स्प्रेड ले जा सकते हैं ब्रेड के साथ, और बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, जो भी मतलब आपको पसंद है, आप वहाँ कैरी करके ले जा सकते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, वाटर बॉटल। ये वाली वाटर बॉटल नहीं, एक आती है जो पानी को गर्म रखती है, वार्म रखती है, कम से कम 4 से 5 घंटे का उसका होता है, तो आप वही बॉटल कैरी करें, क्योंकि आप जब भी नॉर्मल अपने रूम में होगे तो आपको नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जब स्नो में देखने जाएंगे, गुलमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग जाएंगे, वहाँ उस साइड जाएंगे, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वार्म वाली बॉटल की। कम से कम 4 से 5 घंटे आपका पानी गर्म रखेगी, जो हेल्प करेगी आपको पानी पीने में, क्योंकि मुझे वहाँ प्यास लगने वाली नहीं है, इसलिए नहीं, फिर भी मुझे ले जाना पड़ेगा, कोई नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, वहाँ मस्ट है सॉक्स। कम से कम 5 से 6 जोड़ी आप सॉक्स रखो, क्योंकि वहाँ मेन काम आपके पैरों का ही है। अगर थोड़े से भी सॉक्स भीग गए तो आपकी स्किन बहुत ही प्रॉब्लम में आने वाली है, आपकी स्किन फट सकती है पैरों की। वैसे फटेगी नहीं, क्योंकि वहाँ बूट्स आपको पहनने के लिए वहाँ अवेलेबल भी हो जाएंगे, और आप लेके जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मे बी। चलो कोई नहीं, आपको कम से कम 4 से 5 जोड़ी सॉक्स रखने हैं, 4 से 5 जोड़ी कम से कम अंडर गारमेंट्स होने चाहिए। वो डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, कब तक जा रहे हो, कितने दिन आप नहाओगे, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं तो सोचती हूँ नहाऊँ या ना नहाऊँ, देखते हैं मैं कितने ले जाती हूँ। उसके बाद आता है मफलर। ये मफलर काफ़ी लंबा है, काफ़ी अच्छा है, वार्म है, वुलन का है। ये आप इसलिए ले जाए क्योंकि आपकी जो नेक एरिया है, ये कवर करेगा आपका बहुत अच्छे तरीके से, और आप जुकाम, बुखार, इन सब से सेफ रहेंगे, क्योंकि हमारा जो ऊपर का पोर्शन होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर वहाँ ज़्यादा ठंड लगी हमारी चेस्ट पे, हमारे पेट पे, पीठ पे, गले पे, तो ये बहुत जल्दी हमें बीमार कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जो अपर बॉडी पार्ट का है वो हैवी से हैवी लेके जाएं, अच्छा लेके जाएं, क्योंकि -10 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, तो ये जमा देने वाला टेम्परेचर है। तो अगर आप सेफ्टी से जाएंगे तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, और साथ वाले भी इंजॉय कर पाएंगे, तो कोशिश करें सेफ रहें। ओके, तो मफलर ले लिया, टोपी ले ली, टोपी कम से कम 2 रखें। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो या मेरी किस्मत अच्छी हो तो स्नोफॉल होगी, और पक्का कैप पे तो गिरेगी। यही है सबसे पहला कवरेज तो हमारा कपड़ों में। तो हो सकता है चांसेस कि ये गीली हो जाए, तो इस दो कम से कम 2 कैप तो होनी चाहिए आपके पास, ताकि एक गीली हो जाए तो आप दूसरी पहन सको। और अगर आपको अपने कपड़े गीले नहीं करने, कैप गीली नहीं करनी, तो आप अम्ब्रेला के जाओ, अम्ब्रेला लेके जाओ। वैसे अगर अम्ब्रेला ही ले जाओगे तो फिर स्नोफॉल के मजे नहीं आएंगे। फिर भी अगर अक्सर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप एक अम्ब्रेला लेके जा सकते हो, ठीक है। क्या आगे इसके, फिर आता है बैंडाना। बैंडाना बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। आप इसको मास्क भी बना सकते हैं, आप इसको नेक बैंड भी बना सकते हो, आप इसको हेड बैंड बना सकते हो, आप इससे कान कवर कर सकते हो, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आप बैंडाना ले जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, ये आपके बहुत सारे कपड़ों से कपड़े बचा लेगा ले जाने से। बट आप पतला वाला कपड़े का मत लेना, आप एक वुलन का आता है वही बैंडाना यूज करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई है, और कुछ बचा है क्या, और कुछ समथिंग एल्स। ओके, तो मैं बूट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप खुद के बूट कैरी कर सकते हैं, ले जाने में सक्षम हैं, तो आप ले जाएं, नहीं तो वहाँ 150 रुपए की चीज़ें मिलती है। 150 रुपए में आपको बूट्स मिल जाएंगे किराए पे, वो पूरे दिन के लिए होते हैं। साथ में अगर आप कोट भी लेते हैं तो वो भी 150 का है, तो 300 रुपये में आपका ऊपर और बूट्स का हो जाएगा। तो अगर आपके अंदर इतनी है कैपेसिटी कि आप इतना दूर सामान ले जा सके तो आप ले जाओ, नहीं तो आपको सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पहले से ही आपको मिल जाएगी चीज़ें। तो ये चीज़ें थी, अगर मैं कुछ और भूल रही हूँ ओके। अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी की सारी चीज़ें रखें, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रखें, अपनी लाइसेंस रखें, पैन कार्ड रखें, और आधार कार्ड तो पक्का रखें, क्योंकि होटल में एंट्री करने से पहले आपके आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जाएंगे, जमा के करवाए जाएंगे, देखे जाएंगे, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है और उनकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। तो इस वजह से अपने आई कार्ड तो पक्का रख लें। और एज ए गर्ल मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि वहाँ सैनिटरी पैड मस्ट आप रख लें, बहुत ज़रूरी है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपका पीरियड्स का टाइम कब है, मतलब आपके पीरियड्स
कब आने वाले हैं इस पर डिपेंड नहीं करता, आप बस रख लें। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी के यूज आ जाए। ग्लव्स कम से कम आप 2 जोड़ी रखें। एक आते हैं वार्म ग्लव्स, एक आते हैं वाटर प्रूफ ग्लव्स। तो वार्म ग्लव्स आप पहले पहने, उसके ऊपर आप वाटर प्रूफ ग्लव्स पहने, क्योंकि आप आइस में हाथ डालने वाले हैं, आप इंजॉय करने वाले हैं। तो हो सकता है कि हो सकता नहीं होगा, वो वुलन वाली जो आपके ग्लव्स हैं वो पूरे गीले हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आप ऊपर से एक और कवर रखें अपना, वाटर प्रूफ होना चाहिए, वो ग्लव्स में आता है, वो स्पेशली आइस के लिए आता है, तो आप वो ही यूज़ कर सकते हो। फिर मैं बताना चाहूँगी कि आप वहाँ मनी ज़रूर रखें। वहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है। वहाँ सारे ऑनलाइन ऑनलाइन जो पेमेंट मोड होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं, वहाँ कोई यूज़ नहीं करता। तो आप कोशिश करें कि कम से कम 25,000 तो अपने पास रखें। और अगर आप कम बजट लेके चलते हैं, जितना भी आप बजट लेके चल रहे हो, आप उतना तो कम से कम कैश अपने पास रखो, नहीं तो वहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहाँ सारे मोड बंद हैं। वहाँ आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। तो कम से कम 25,000, अगर आप अच्छा बजट लेके चलते हो 25,000 आपके पास होना चाहिए। आप कम बजट लेके चलते हैं, जितना भी आप बजट लेके चल रहे हो, आप उतना तो कम से कम कैश अपने पास रखो, नहीं तो वहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहाँ सारे मोड बंद हैं। वहाँ आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। तो कम से कम 25,000, अगर आप अच्छा बजट लेके चलते हो 25,000 आपके पास होना चाहिए एज ए कैश। और आप चाहो चाहो तो शॉल ले जा सकते हो, क्योंकि वहाँ होगा कि हम बाहर जा रहे हैं, हमें फोटो खींचने का मन होगा अलग अलग कपड़ों में, लेकिन हम इतना कैरी करके तो ले जा नहीं सकते। तो अगर हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फोटो खींचनी है अलग अलग कपड़ों में, तो हम ऊपर की लेयर है उसे निकाल के शॉल यूज कर सकते हैं। ये पर्सनली मेरा ही मतलब सीन है। मैं तो ले जाने वाली हूँ, क्योंकि इतने कपड़े तो चेंज करने के लिए वहाँ मैं ले जाऊंगी नहीं। तो यही छोटी मोटी मैं चेंजेस करके अपना लुक चेंज कर लूंगी। और रही लड़कियों की तरफ से मेकअप वेकअप की बात, तो वहाँ मेकअप करना मुझे लग नहीं रहा कि हम मेकअप कर पाएंगे, क्योंकि हम आइस से खेलने वाले, हमारा आइस हर जगह उछाल उछाल के खेलने वाले, तो हो सकता है कि हमारा मेकअप मैश हो जाए और जरूरत ना पड़े मेकअप की। तो जरूरत नहीं है। वैसे आप रख सकते हो, मैं तो रखने वाली हूँ। तो आपको मैंने सारी चीज़ें जो मेन मेन चीज़ें आपको बता दी है। अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें भी होनी चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स तो आप कमेंट्स बॉक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी वो चीज़ ना भूलूं और मैं भी ले जाऊँ, तो मैं दिक्कत में फंस सकती हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही एंजॉय करते रहे मेरे साथ। अब मिलते हैं कश्मीर के टूर पे। और कश्मीर के टूर पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि लेयरिंग कैसे करें। कश्मीर में जा रहे हो तो ठंड से बचना है, तो लेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर किसी को ये दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि लेयरिंग कैसे करें यार, किसके ऊपर कैसा आप कपड़ा पहने। तो इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। और एक वीडियो में लाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें कश्मीर ले जाने वाली हूँ। तो फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।